यदि आप कोई रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं यानी कि बैनामा किसी भी प्रॉपर्टी का या आप रजिस्ट्री करवा चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे साथियों सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही लेटेस्ट महत्वपूर्ण ऑर्डर के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि डीड बिना स्वामित्व के किसी व्यक्ति को निष्पादित किया गया, रजिस्ट्री किया गया है तो उत्तराधिकारी भी ऐसी डीड के आधार पर संपत्ति पर अधिकार लागू नहीं कर सकते, चाहे वहां पे कितना भी आपको टाइम हो जाए। सीधी बात स्पष्ट कर दिया कि भाई अगर आपने रजिस्ट्री करवा दी, ठीक है, बिना स्वामित्व के करवा दी, ठीक है ना, कई लोग रजिस्ट्री करवा रहे हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे फ्रॉड हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे आपको तो अधिकार है ही नहीं, साथ में 12 साल रहो या 20 साल, आपके उत्तराधिकारियों को भी अधिकार नहीं मिलेगा। तो यदि आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, जमीन खरीदने जा रहे हैं या आपने रिसेंट में कोई प्लॉट की रजिस्ट्री कराई, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। क्यों? देखिए साथियों, यहाँ पे केस टाइटल है, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, माधवन बनाम मीथल जानकी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया ये आदेश है, ठीक है। अब साथियों ये देखिए, यहाँ पे लिखा है यदि डीड बिना स्वामित्व के, अभी मैं इस पर रजिस्ट्री विभाग ने क्या नोटिफिकेशन जारी किया, रजिस्ट्री विभाग ने भी इस पर नोटिफिकेशन जारी किया है भाई, सावधानी के लिए, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यदि डीड, देखिए डीड यानी कि डीड कई तरह की होती है, मान लीजिए गिफ्ट डीड, ठीक है, या सेल डीड, बिना स्वामित्व के किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया गया है तो उत्तराधिकारी भी ऐसी डीड के आधार पर संपत्ति पर अधिकार लागू नहीं होंगे। अब मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए हो क्या रहा है, मान लीजिए साथियों कोई एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैंने कब्जा कर लिया, मैं 50 साल से कब्जा किए हुए रह रहा हूं, ठीक है जी। अब साथियों मुझे लगा कि मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं इस प्रॉपर्टी के नाम, तो मैं बेच कैसे पाऊंगा? भाई आपके पास गया, आप डॉक्यूमेंट्स मांगोगे, मेरे पास है नहीं। तो मैंने क्या किया, खुरापाती दिमाग लगाया, अभी पूरा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये मेंशन किया गया, मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने रजिस्ट्री ऑफिस में बात करके अपने किसी नातेदार से अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली या गिफ्ट डीड करवा लिया, ठीक है, या मान लीजिए मैंने अपने बेटे के नाम गिफ्ट डीड कर दी या मान लीजिए सेल डीड यानी कि बेनामा कर दिया। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा होता है, ठीक है, वहां पे रजिस्ट्री ऑफिस में लिख देते हैं स्वामित्व पैतृक, ठीक है, और रजिस्ट्री कर देते हैं। अब बेटे के पास हो गई गिफ्ट डीड, एक कानूनी दस्तावेज हो गया गिफ्ट डीड। अब वो आपको दिखाएगा सर देखिए जमीन खरीद लीजिए, आप कहोगे रजिस्ट्री दीजिए, तो वो रजिस्ट्री दिखा देगा ये है सर, आप देखोगे रजिस्ट्री ऑफिस में उसमें वेरीफाई किया, अरे जमीन तो सही है, लेकिन आप बेवकूफ़ बन सकते हो, कोई जानकार एक अधिवक्ता नहीं बन सकता है, ठीक है। इस पर क्या गया है, एक चीज साथियों मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में आप जमीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो कि डॉक्यूमेंट्स जमीन सही है कि नहीं, विवादित तो नहीं, तो करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि कोई कानूनी दस्तावेज के माध्यम से संपत्ति के अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का प्रयास करता है, देखिए वही तो हो गया, मान लीजिए मेरे नाम जमीन तो थी नहीं, मैंने कानूनी दस्तावेज यानी कि बेनामा के माध्यम से संपत्ति हस्तांतरित किसे कर दी, अपने बेटे को, ठीक है, लेकिन वास्तव में उन अधिकारों का मालिक नहीं, लेकिन वास्तव में उस संपत्ति का मालिक नहीं था, ट्रांसफर करने का भी मुझे अधिकार नहीं था, लेकिन ठीक है ना, तो नए मालिक या उनके उत्तराधिकारियों के पास उस दस्तावेज से उन अधिकारों का दावा करने का कानूनी अधिकार नहीं होगा। यानी कि मैंने अपने बेटे को जो रजिस्ट्री की है तो मेरा बेटा जो है उस रजिस्ट्री के आधार पर दावा नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपने बेटे को रजिस्ट्री तो कर दी, रजिस्ट्री इसलिए की कि ताकि मैं बेच सकूं जमीन, ठीक है। मान लीजिए आपने खरीद ली तो आप भी उस जमीन के जो रजिस्ट्री के आधार पे दावा नहीं कर सकते, कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि साहब देखिए मैंने जमीन खरीदी थी, तो कोर्ट कहेगा भाई किससे खरीदी थी, आप कहोगे कि भाई मैंने एक लड़के से खरीदी, भाई एक व्यक्ति से खरीदी थी, वो भी रजिस्ट्री आप देखोगे, लेकिन जब एंड होगा, ठीक है, रजिस्ट्री की चेन कि भाई उस व्यक्ति के पास कहाँ आई, तो वो कहेगा कि भाई मेरे पिताजी ने गिफ्ट डीड या सेल डीड की, तो कोर्ट कहेगा भाई आपके पिताजी को कहाँ से अधिकार मिला ये, ठीक है, तब आप कुछ भी जवाब नहीं दे पाओगे और यहीं पे आपके सारे अधिकार समाप्त होते हैं, ठीक है, और कोई भी मतलब नहीं निकलता है। अब देखिए कोर्ट ने आगे क्या क्या वो आप जान लीजिए, उससे पहले मैं फिर आपसे कहूंगा साथियों, यदि आप कोई कानूनी सलाह या मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आप कोई भी जमीन खरीद रहे हैं, ठीक है, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि जमीन सही है, इस पर कोई विवाद तो नहीं, जमीन का स्वामित्व, ठीक है, जमीन सरकारी तो नहीं, ये सारी चीजें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। अभी रजिस्ट्री विभाग वाला भी मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाऊंगा। साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्ट ने कहा यदि कुछ संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या हित की मांग किए ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसके पास स्वयं संप्रेषित किए जा रहे विषय में किसी प्रकार का अधिकार नहीं है
यहाँ तक ऐसी संपत्ति हस्तांतरण के मौजूदा डीड के साथ भी अनुदान प्राप्तकर्ता उस हित के उत्तराधिकारी के पास उस अधिकार को लागू करने के कानूनी अधिकार नहीं होगा जो वाद वाले ऐसे उपकरण से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि सीधी बात यह है कि भाई लोग अगर मान लीजिए ऐसी डीड तैयार कर लिया आपने, ठीक है, तो वो जुगाड़ी काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है, आप शुरू से ही इनवैलिड थे और इनवैलिड रहोगे। न्यायालय ने यह भी माना है यदि किसी डीड को देखने से यह स्पष्ट होता है कि वाहक के पास संपत्ति का स्वामित्व नहीं था तो न्यायालय ऐसी विशिष्ट घोषणा की मांग करने की आवश्यकता नहीं, दस्तावेज अमान्य है। सीधी बात है, यानी कि वाहक यानी कि जिसने साथियों ट्रांसफर की है संपत्ति, उसके पास अगर मान लीजिए वास्तविकता में ये अधिकार नहीं था प्रॉपर्टी ट्रांसफर का, तो ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जो वो इनवैलिड रहेगी। और मान लीजिए जो भी रजिस्ट्री है, गिफ्ट डीड, सेल डीड, सारा कुछ इनवैलिड रहेगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। यदि मुकदमे में कोई भी पक्ष स्वामित्व के बचाव में आवाज उठाता है, न्यायालय प्रस्तुत प्रश्न जांच कर सकता है और भले ही दस्तावेज की अमरता के संबंध में कोई विशिष्ट घोषणा नहीं मांगी हो, ठीक है। तो साथियों आप सावधान हो जाइए। अब देखिए रजिस्ट्री विभाग ने क्या स्पष्ट किया है वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि जानना बेहद जरूरी है। साथियों यहाँ पे आप देखिए स्पष्ट मेंशन किया गया है कि विक्रेता को संबंधित संपत्ति का स्वामित्व यदि किसी पंजीकृत लेखपत्र अथवा माननीय न्यायालय के आदेश या किसी अन्य विधिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त हुआ है तो क्रेता को चाहिए कि स्वामित्व संबंधी अभिलेखों की प्रति विक्रेता से प्राप्त कर उसका सत्यापन अवश्य कर ले। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है कि भाई मैंने रजिस्ट्री से खरीदी थी, तो आप उसकी रजिस्ट्री ले लीजिए, और नहीं ले लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, आप प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन पता कर लीजिए, मेरे द्वारा सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल दिए जाएंगे और चेक भी कर दिए जाएंगे आपके, ठीक है। देखिए क्या है, आप रजिस्ट्री ले लीजिए, नहीं देता है तो कोई बात नहीं, निकलवा लीजिए। फिर आप उसका सत्यापन करिए कि भाई इसने जिससे खरीदा उसका नाम क्या है, क्या उसे बेचने का राइट था कि नहीं था, ये पता करिए, ठीक है, ताकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ उतनी देर से ये वाला फ्रॉड आपके सामने ना हो। नीचे क्या, क्रेता को संबंधित भूमि संपत्ति की पहचान भौतिक सत्यापन कर स्वयं कर लेनी चाहिए। यह पहचान संबंधित भूमि संपत्ति पर जाकर आसपास उपस्थित व्यक्तियों द्वारा पूछताछ करके तथा संबंधित ग्राम का राजस्व नक्शा निकाल कर जो है संबंधित कॉलोनी का लेआउट प्राप्त करके जो है की जा सकती है। साथियों स्पष्ट है, ये रजिस्ट्री ऑफिस भी कहता है कि भाई अगर मान लीजिए आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। कई प्रकार के फ्रॉड होते हैं, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, सरकारी ज़मीन बेच देना, ठीक है, लोन या मान लीजिए स्टे वाली ज़मीन बेच देना, तो ये तमाम तरीके के फ्रॉड होते हैं। मैंने इस पर विस्तार से वीडियो बनाए, आप चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। और यदि मान लीजिए आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो साथियों। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आप यानी कि जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो पूरा आप देखिए कि भाई जैसे मान लीजिए जो आपको बेच रहा है उसे किसने बेचा, उसे राइट था कि नहीं, ठीक है, और उसके पास पैतृक जमीन है, किस प्रकार की है, पट्टे में मिली थी, सरकार द्वारा मिली थी, क्या था, सब कुछ चेक करिए आप, वरना आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है साथियों, ठीक है।